प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा जी एक और एक्साइटिंग वीडियो आप सभी के लिए लेके आ गया हूं बेटा। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2022 में एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था उसमें कितना कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था, कितने बच्चे इन्होंने मेरिट में शामिल किए थे, कुल कितने पद थे, कितने पद आपके कैटेगरी वाइज थे, जो टॉपर बच्चा रहा जिसकी रैंक 1 थी उसके कितने मार्क्स आए थे बेटा। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे बेटा हम इस वीडियो। और जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर कहां तक का नंबर हमें टिक करना है, कहां तक के नंबर में श्योरिटी मिल जाएगी कि भाई साहब हम लैब अटेंडेंट लग जाएंगे 2024 में, उन सब का जो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दे बेटा। ठीक है जी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट 2022 के कट ऑफ मार्क्स के बारे में, क्योंकि कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू निकल के आता है वो आता है आपको उसके पिछले एग्जाम की कट ऑफ की नॉलेज होनी चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है, बिना लक्ष्य निर्धारण के काम करना शायद बेटा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है उससे। तो वो लक्ष्य निर्धारण कहां से होता है बेटा, वो लक्ष्य का निर्धारण होता है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की कट ऑफ को देख के। तो आइए वो कट ऑफ क्या है उसके बारे में जानते हैं, हमें क्या प्लान करना है इस साल अपने इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान, वो भी हम यहां से डिसाइड करेंगे जी। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि जो टोटल पोस्ट 2022 में निकले थे एनवीएस लैब अटेंडेंट के अंदर बेटा वो 162 पद कुल निकले थे बेटा। उन 162 पदों में आपके जनरल के लगभग 59 पोस्ट थी, ईवीएस का आपके लगभग 14 पोस्ट थी, ओबीसी आपका 38 पोस्ट थे बेटा, एससी के लिए 21 पोस्ट थे, एसटी के लिए 10 पोस्ट थी बेटा, एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में काम कर रहे हैं बेटा उनके लिए 14 पोस्ट थे बेटा। और जो बाकी अदर कुछ स्टेट वाइज कैटेगरीज होती हैं या जो नेशनल वाइज कैटेगरीज होती हैं उनकी जो पोस्ट होती है बेटा वो लगभग 6 पोस्ट आपके पास थी बेटा, लगभग 6 पोस्ट आपके पास थी। ठीक है जी, हाँ जी। चलो अब ये जो आपके कुल 162 पदों पे आपका जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें सर एक्चुअल में कट ऑफ कितनी गई थी, ये जो 162 पद उन्होंने क्या किए थे चयनित किए थे वो किन किन कट ऑफ मार्क्स पे किए थे, आइए उसके बारे में आपको बताता हूं। इतने कुल आपके पद थे, ये उनके बेटा आपके कैटेगरीज के वाइज डिवाइडेशन था। अब आइए बात करते हैं एक्चुअल में कट ऑफ क्या थी, जो मेन थीम है इस वीडियो का। सर क्या थी कट ऑफ बेटा, कट ऑफ 2022 कहती है कि जो जनरल का कैंडिडेट था उस जनरल के कैंडिडेट को 83 कट ऑफ गई थी बेटा। जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो थे 83। अब तुम अपना टारगेट बना लो बेटा, तुम अपना टारगेट बना लो यहां से कि तुम्हें कितना क्या चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस वाले थे वो कितने थे बेटा, 78.50 के आसपास उनकी कट ऑफ गई थी। जो ओबीसी वाले मेरे विद्यार्थी हैं आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई थी बेटा, 78 नंबर गई थी। ये टोटल मैं कितने में बता रहा हूं ये भी आप जान लो बेटा, ये मैं आपको 120 मार्क्स के अंदर ये कट ऑफ आपको समझा रहा हूं बेटा। मैं कितने में, आउट ऑफ 120 की ये बात चल रही है, क्योंकि एग्जामिनेशन जो होता है ये 120 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, आउट ऑफ 120 आपकी ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं एनवीएस लैब अटेंडेंट में। ठीक है जी। तो जो ओबीसी वाले मेरे विद्यार्थी हैं उनकी जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 78 के आसपास गई थी। जो एससी वाले मेरे स्टूडेंट हैं 75.2 पॉइंट बेटा आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी लास्ट एग्जामिनेशन में। एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ रहा था बेटा 72.50 के आसपास। और जो एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी वहां नवोदय विद्यालय में काम कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए कट ऑफ कितना गया था, 59.25 उनका कट ऑफ था। तो यहां से तुम टारगेट कर लो, मैं भी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, क्योंकि अभी तो फॉर्म भी ज्यादा भरे गए हैं तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है बेटा, कंपटीशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग कितने मार्क्स डिसाइड करेंगे, हम अपना कितना टारगेट बनाएंगे उसकी बात करूंगा। पहले आप कट ऑफ को अच्छे से देख लो। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है बेटा आपकी, ये आपकी क्या रही है, लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है आपकी बेटा। अब एक बात मैं आपको साथ साथ और बता दूं कि हाईएस्ट जो मार्क्स थे
2022 एनवीएस लैब अटेंडेंट के एग्जामिनेशन में वो थे 97.50। 97.50 was the highest score in 2022 एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन। इतने पे रैंक 1 आ गई थी, देख लो आप बेटा। ठीक है जी। जो मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी की थी, वो मेरिट लिस्ट उन्होंने 57,215 विद्यार्थियों की जारी की थी, मतलब उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया था। और सोचो इतने विद्यार्थियों में लिए कितने बेटा, इतने विद्यार्थियों में लिए कुल कितने बेटा, 162 ही लिए। तो मेरिट लिस्ट में शामिल होने का मतलब सिलेक्शन नहीं है। कहीं मेरिट लिस्ट में नाम आते ही खुश हो जाओ, नहीं। मेरिट लिस्ट तो बहुत ज्यादा को वो कट आउट करते हैं बेटा। मेरिट लिस्ट के बाद सोचो, आप देख लो ना, 162 का सिलेक्शन किया है, कितने में, 57,215 स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में लेकर। तो इस पे ध्यान नहीं देना है, अपना काम है सिलेक्शन लेना, उसका अपना प्रोसेस देखना है बेटा, उसका अपना प्रोसेस देखना है। एज लिमिट पिछली बार भी कितनी थी, 30 ईयर की थी। 30 जो 30 ईयर थी वो एज लिमिट थी बेटा आपकी, और वो भी 10 फरवरी 2022 तक उस कैंडिडेट का जो एज है वो 30 ईयर होना चाहिए था, उनको उन्होंने सेलेक्ट किया था एज लिमिट के अकॉर्डिंग। अब की बार भी एज लिमिट लगभग इतनी, आपको पता है 30 ईयर ही एज लिमिट दे रखा है। अब सर फाइनली हमें ये बता दो, अपन को कितना टारगेट करना है, अपन को कितना टारगेट करना है सर, वो बता दो। तो सुन लो बेटा, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जनरल वाला जो मेरा बच्चा है, उसका टारगेट आपका इस बार लगभग 90 मार्क्स तक का टारगेट आपको रखना है, तब जाके आपके सिलेक्शन की श्योरिटी होगी बेटा। जो ओबीसी वाला मेरा स्टूडेंट है, आपको टारगेट आपको इस पर रखना है लगभग 85 मार्क्स का, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा बेटा। 85 का टारगेट रखो। इनके अलावा जैसे मेरे पास ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं या एससी वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी यही टारगेट रखना है। एससी वाले भी और ईडब्ल्यूएस वाले भी, आपको भी 85 मार्क्स का टारगेट बना के चलना है, इस बार याद रखना बेटा। इसका गणित मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा, जो मेरे पास जो विद्यार्थी कौन है, जो मेरे पास एसटी वाले विद्यार्थी हैं, जिनका पिछली बार 72 कट ऑफ गया था, वो मेरे विद्यार्थी कितना टारगेट कर सकते हैं बेटा। एसटी वाले स्टूडेंट 80 तक का टारगेट बना के चले बेटा इस बार। और जो एक्स सर्विसमैन के जो स्टूडेंट हैं, जिनका पिछली बार लगभग 60 का कट ऑफ गया था, वो मेरे विद्यार्थी इस बार 65 से 70 का टारगेट बना के चलेंगे, तब जाके आपके सिलेक्शन की श्योरिटी होगी। ये टारगेट जो मैंने बताए अपने दिमाग में छाप लो, इन टारगेट्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा, इन टारगेट्स पर ही आपको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी। इन टारगेट्स को अचीव करके ही आप एनवीएस लैब में अटेंडेंट बन पाओगे बेटा, ठीक है क्या। ये टारगेट माइंड में कर लेना। अब यहां से अपना गणित लगाना शुरू कर दो, अपना मैथमेटिक्स लगा दो बेटा यहां से, कि जनरल वाला 90 तक कैसे पहुंचेगा, ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस वाले 85 तक कैसे पहुंचेंगे, एसटी वाले 80 तक कैसे पहुंचेंगे, और एक्स सर्विसमैन वाले 70 तक कैसे पहुंचेंगे। ये अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। सर एकदम एक एक सब्जेक्ट का रणनीति लेके आएंगे। हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस आपका हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका हो गया, उनमें आपको कितना टारगेट करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक एक चीज आगे वीडियोज में लेके आऊंगा। और इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपको ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों को। बेटा मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, अपने माँ बाप का सेवा कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए जी तोड़कर मेहनत कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।